आज हमने फॉर्मूला करने को किसके, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के। ठीक है, सारे फॉर्मूला देखते देखते ही सारे याद कर लो। ओके, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एरिया एंड वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है। मालूम है एरिया एंड वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है? एरिया जो कि सरफेस एरिया है, हमें सरफेस पर जो टोटल एरिया है, फील्ड है जो पूरी, उसको निकालना है। बेसिकली सपोज एक आपके पास बॉक्स है, उस बॉक्स पर आपको गिफ्ट रैप करना है, तो वो गिफ्ट रैप कितना लगेगा उसकी सरफेस पे, बॉक्स की सरफेस पे, तो आप क्या निकालोगे, उसका सरफेस एरिया। अब उस बॉक्स में कितनी क्वांटिटी का छोटी छोटी लेड की बॉल्स आ सकती है सपोज, तो उस बॉक्स में कितनी लेड की बॉल्स आ सकती है, तो उसके लिए आप क्या निकालोगे, वॉल्यूम। या फिर अगर किसी चीज को आपने मेल्ट करना हो तो भी आप क्या निकालते हो, वॉल्यूम। ठीक है, किसी चीज को पेंट करना है, किसी चीज को रैप करना है, उस सिचुएशन में क्या निकालते हो आप, एरिया। ठीक है, तो ये जो सरफेस एरिया होता है ये दो टाइप का होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया क्या चीज होती है? कर्व्ड सरफेस एरिया वो होता है जिसमें सिर्फ आप साइड्स लेते हो, टॉप एंड बॉटम नहीं लेते। टोटल सरफेस एरिया में साइड्स भी लेते हो, टॉप भी लेते हो एंड बॉटम भी लेते हो। ठीक है, ये चीज समझ आई, क्लियर है बिल्कुल? हाँ, देखो बेटा, इसके बाद सबसे पहली फिगर आपके पास आती है क्यूब। क्यूब में सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है कि नहीं होती? क्यूब एक्चुअल में 6 स्क्वायर से बना होता है। ठीक है, 6 स्क्वायर्स होते हैं, एक ये फ्रंट वाला स्क्वायर है, एक ये पीछे वाला स्क्वायर है, दो ये साइड वाले स्क्वायर है, और दो टॉप एंड बॉटम वाला स्क्वायर है। ठीक है, तो टोटल 6 स्क्वायर से बना होता है। इसकी सारी साइड्स क्या होती है, ए ए, मतलब इक्वल होती है। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे, सारी साइड्स लेंगे। तो आपको पता है ये वाली चीज स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर ये हो गया, ए स्क्वायर ये साइड वाला हो गया, ए स्क्वायर ये पीछे वाला हो गया, ए स्क्वायर ये वाली साइड वाला हो गया। तो टोटल 4 a स्क्वायर आपका सी एस से आ जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 4 a स्क्वायर। टी एस ए का मतलब है इसमें टॉप एंड बॉटम भी इंक्लूड करना है, साइड्स तो लेनी लेनी है। तो 4 a स्क्वायर में 2 a स्क्वायर और ऐड कर दिया, मतलब कितना आ गया, 6 a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया किसका, क्यूब का। ठीक है, और कई बार ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन में आपको सपोज बॉटम नहीं लेना, साइड्स एंड टॉप लेनी है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, जिसमें आपके पास साइड्स के साथ साथ सिर्फ टॉप लेना है, बॉटम नहीं लेना, तो 5 a स्क्वायर, या सिर्फ बॉटम लेना है, टॉप नहीं लेना, तो 5 a स्क्वायर हो जाएगा उस केस में। इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। और इसका एक डायगोनल भी होता है, डायगोनल जो होता है इस वाली साइड से, वर्टेक्स से लेके इस वाले वर्टेक्स तक सबसे लॉन्गेस्ट रॉड जो इस क्यूब में है, तो वो डायगोनल किसके इक्वल होता है, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 3 a, ये डायगोनल की लेंथ होती है, अंडर रूट 3 a, यहाँ पे साइड है। क्लियर ये वाली चीज? तो ये किसके लिए फॉर्मूला है आपके पास, क्यूब, सारे फॉर्मूले। ओके, क्यूब के बाद आपके पास आती है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड जो होता है ये रेक्टेंगुलर शेप में रहता है।
जिसमें ये आपके पास लेंथ है, ये आपके पास ब्रेड्थ है, ये आपके पास हाइट है। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। तो यहाँ पर सबसे पहले सी एस ए आता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? देखो, हमें ये वाली साइड लेनी है जो फ्रंट में है, इसमें ये लेंथ है, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट क्या है? हाइट। तो लेंथ इंटू हाइट। सिमिलरली पीछे वाला भी क्या होगा? लेंथ इंटू हाइट, मतलब दो हो गए। और ये साइड वाला, ये वाला ब्रेड्थ इंटू हाइट, और ये वाला भी क्या होगा? ब्रेड्थ इंटू हाइट। 2 and h कॉमन, l प्लस बी। ये क्या है आपके पास? सी एस ए ऑफ क्यूबॉइड, टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड। टॉप एंड बॉटम भी आ जाएगा। अब टॉप जो है उसमें ये वाली चीज लेंथ है और ये वाली चीज ब्रेड्थ है, तो एल बी। यहाँ पे भी लेंथ और ब्रेड्थ एल बी, तो 2 LB और ऐड हो जाएगा। तो 2 LB प्लस 2 BH प्लस 2 HL, 2 कॉमन, LB प्लस BH प्लस, किसका फॉर्मूला होता है ये? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है। अब क्यूबॉइड के बाद आपके पास आता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू LBH। एंड लास्ट इसका आता है डायगोनल। डायगोनल होता है इस वाली एज से लेकर इस वाली एज तक, अंडर द रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। ये डायगोनल होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें एरिया में एक चीज और भी आ सकती है, जिसमें आपके पास साइड एंड टॉप हो, बॉटम नहीं है, या बॉटम हो टॉप नहीं है। तो उस केस में क्या होगा? 2HL प्लस बी तो होगा ही होगा, मतलब CS से तो होगा ही होगा। साथ में एक टॉप आ गया, टॉप का मतलब क्या है? LB। 2 LB नहीं होगा, सिर्फ LB होगा। तो ये तब लगाना है जब आपके पास साइड्स और एक टॉप है, बॉटम नहीं है। क्लियर ये वाली चीज की? क्यूबॉइड के बाद सिलेंडर। पहले सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस होता है, साथ में सिलेंडर की हाइट होती है। तो सिलेंडर का CS से क्या होता है? 2πRH। TS से क्या होता है? 2πRH तो लेना ही लेना है, मतलब ये साइड तो लेनी है। साथ में टॉप में सर्कल है, बॉटम में भी सर्कल है। सर्कल का एरिया πr² होता है, तो दो सर्कल है तो 2πr² हो जाएगा। 2πr कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा r प्लस h, इसका r और इसका h। तो 2πr प्लस h TS से आ गया। उसके बाद अगर एरिया कभी ऐसा निकाल लो जिसमें आपके पास साइड्स तो है ही है, साथ में सिर्फ एक टॉप है, बॉटम नहीं है, तो CS से तो लोगे ही लोगे। टॉप का एरिया सर्कल है तो एक सर्कल ऐड कर देंगे। वॉल्यूम क्या होता है इसका? πr²h। तो ये किसका रहता है आपके पास? सिलेंडर। सिलेंडर के बाद आती है आपकी कोन। जो कोन होता है, उसमें ये स्लांट हाइट है आपके पास, ये हाइट है और ये रेडियस है, तो यहाँ पे स्लांटेड हाइट आ जाती है। ठीक है। तो इसमें पहला तो ये इन तीनों का रिलेशन है, पंडित पाइथागोरस थ्योरम, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। तो L² इज इक्वल टू h² प्लस r² आ जाता है पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि ये वाला एंगल क्या होता है? 90 के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। तो L² किसके इक्वल होता है? h² प्लस r²। इसका CS से होता है πrl। इसका TS से क्या होगा? देखो, इसका टॉप तो है नहीं, सिर्फ बॉटम बॉटम है, बॉटम में सर्कल है, तो πrl में क्या ऐड हो जाएगा? मतलब πr प्लस l, और इसका वॉल्यूम होता है 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मतलब πr² h। तो ये किसका रहता है आपके पास? कोन का। कोन के बाद क्या आता है? स्फेयर। तो स्फेयर में ये रेडियस है। अब स्फेयर में ना जो कर्व्ड सरफेस एरिया है और जो टोटल सरफेस एरिया है,
ये सरफेस एरिया ही होता है, क्योंकि ना इसका टॉप है ना बॉटम है। बॉल जो होती है आपके पास, ना उसका टॉप होता ना बॉटम होती। बॉल तो पूरी की पूरी एक कर्व शेप है। तो इसमें सिर्फ सरफेस एरिया निकलता है, टोटल एंड कर्व नहीं निकलता। और इसका टोटल या कर्व सरफेस एरिया जो है वो पाई आर स्क्वेयर होता है। एंड इसका वॉल्यूम जो है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अगर इस स्फेयर को मैं काट दूं बीच में से, तो क्या बन जाएगा? हेमिस्फेयर। ये हेमिस्फेयर का रेडियस है यहाँ पर भी, और ये वाली चीज भी रेडियस होती है हेमिस्फेयर की। बेसिकली जो हाइट है हेमिस्फेयर का वो आर ही होता है, ये याद रखना। ठीक है, कई क्वेश्चंस में काम आता है। तो इसका सी एस से एंड टी एस से दोनों निकलता है। इसका सी एस से देखो, आउटर सरफेस जो है उसको आधा कर दिया, तो 4 पाई आर स्क्वायर का आधा करोगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। ऊपर एक सर्कल ऐड कर दो पाई आर स्क्वायर कर्व्ड में, तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा कितना? 3 पाई आर स्क्वायर। एंड इसका वॉल्यूम क्या होता है? जो इसका स्फेयर का वॉल्यूम है उसका आधा, 2/3 पाई आर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोर। समझ आई वाली चीज? तो यही थे फॉर्मूलाज आपके पास। फ्रस्टम तो कट गए, बट क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते। क्वेश्चंस कैसे आते हैं? क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि एक क्यूबॉइड के ऊपर आपने कटोरी रख दी। एक डब्बे के ऊपर, डब्बा क्यूबॉइड क्यूबॉइड है या क्यूब है, कुछ भी लगा लो, सपोज क्यूबॉइड ही है। इसके ऊपर आपने क्या रख दी? एक कटोरी रख दी उल्टी करके। तो ये कटोरी रख दी आपने। आपको बोलता है इसका सरफेस एरिया बताओ कितना होगा, इसका रेडियस आपको दिया हुआ है। सरफेस एरिया का मतलब ये है कि ऐसा रखने के बाद जिस जिस चीज को हम टच कर पा रहे हैं, या हमारे पास एक ब्रश दे दिया, उस ब्रश से हम जहां जहां पेंट कर पा रहे हैं वो निकाल रहे हैं इसका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया? सबसे पहले टी एस से ऑफ क्यूबॉइड निकाल लिया या ले लिया। टी एस से ऑफ क्यूबॉइड ले लिया। बट देखो, ये वाली चीज हमने एक्स्ट्रा ले ली क्योंकि यहाँ पे कटोरी ढकी हुई है। इस वाले पार्ट में तो आप टच कर ही नहीं सकते, या तो कटोरी ढकी हुई है। तो मतलब इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा? सर्कल माइनस करना पड़ेगा। साथ में ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर भी तो हम टच कर सकते हैं, है ना? तो मतलब सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि ये हेमिस्फीयर का सी एस से होता है, आउटर सरफेस। तो ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला बनेगा। आपने हमेशा फॉर्मूला को सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है, कॉमन निकाल के, उसके बाद वैल्यूज पुट करनी है। अलग अलग सॉल्व करोगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, टी एस ऑफ क्यूबॉइड तो होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, और सी एस ऑफ क्यू हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर। अब देखो, हमने इसको इससे माइनस कर दिया लाइक टर्म्स की। अब इसके बाद वैल्यूज पुट कर लेंगे क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा। ठीक है, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर ये वाली चीज? अगर आपने कभी दो तीन क्यूब्स को एक साथ जोड़ दिया तो क्या फर्क पड़ता है उससे? सेम क्यूब्स को आपने आपस में जोड़ दिया तो क्या होगा? लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। सपोज इसकी लेंथ पहले 10 सेंटीमीटर थी, ब्रेड्थ भी 10 थी और हाइट भी 10 थी, क्यूब था ये। तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, तो टोटल लेंथ कितनी होगी? 30। पर क्या ब्रेड्थ चेंज हुई? पहले भी 30 थी, अभी भी कितनी है? 30। और हाइट भी कितनी है? सॉरी, 10। पहले भी 10 थी, अभी भी 10, और हाइट भी कितनी है? पहले भी 10 और अभी भी 10। तो क्या चेंज हो जाता है इससे? लेंथ चेंज हो जाती है, और क्यूब से क्यूबॉइड बन जाता है। फिर अगर वो एरिया वगैरह निकालने के लिए बोलेगा तो आप निकाल सकते हैं। क्लियर है वाली चीज? अगर आपको ऐसा दे दिया कि कोई एक वेसल है जो सिलेंड्रिकल शेप की है, इसके दोनों तरफ हमने दो हेमिस्फीयर अटैच कर दिए, तो इस हेमिस्फीयर का एरिया क्या होगा? देखो, हम सिलेंडर का सिर्फ आउटर
पार्ट ही टच कर पा रहे हैं, उसका टॉप एंड बॉटम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टॉप और बॉटम में दोनों साइड कौन जुड़ा हुआ है, हेमिस्फीयर जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हम टच नहीं कर पाएंगे। तो सिलेंडर का क्या लेंगे, सिलेंडर का सी एस से लेंगे, और ये आउटर पार्ट किसका है, हेमिस्फीयर का क्या लेंगे, सी एस से ही लेंगे। और कितने का लेंगे, क्योंकि एक ये भी है और एक ये भी है, तो दो हेमिस्फीयर का लेंगे सी एस। ठीक है, अब दोनों के रेडियस सेम होंगे बेटा, ये भी ध्यान में रखना है आपको। अगर आपको टोटल हाइट जो है, लेंथ जो है इस वेसल की 30 मीटर दी हुई है सपोज, और जो रेडियस है वो आपको 5 मीटर दिया हुआ है, तो आप मुझे बता सकते हो जो सिलेंडर है उसकी लेंथ कितनी लेनी है, हाइट 20, क्योंकि ये वाली चीज 5 है, तो ये भी कितनी होगी 5, मतलब इतना पार्ट क्या है 5, और ये वाला पार्ट भी क्या होगा 5। तो पूरे 30 में से ये दो 5 माइनस कर देंगे तो कितनी लेंथ आ जाएगी सिलेंडर की 20। ठीक है, मतलब सिलेंडर की हाइट, लेंथ मतलब हाइट। ओके, और जो रेडियस हेमिस्फीयर का है वही रेडियस किसका है, सिलेंडर का है। तो यहाँ पर जब हम फॉर्मूला लिखेंगे सिलेंडर का सी एस से, जो क्या होता है 2 पाई आर एच, जो हमने यहाँ पे आर यूज किया है वही आर हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, फिर जो कॉमन निकलता है वो कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा एच और इसका 2 आर, वैल्यूज पुट करके फाइनल आंसर निकालेंगे। रेडियस आपका 5 है, हाइट आपकी 20, बस वैल्यूज पुट। अगर क्वेश्चन में 3.14 बोलता है पाई को, तो वही लेना है आपने। ठीक है, अगर 22/7 बोलता है तो 22/7 लेना है। अगर आपका आंसर फ्रैक्शन में आ जाता है तो उसको पॉइंट्स में करने की जरूरत नहीं है तब तक, जब तक आपको कॉस्ट ना निकालनी है। अगर आपको कॉस्ट निकालनी है या दो एरियाज को आपस में ऐड करना है तो आपको डेसिमल में निकालना पड़ेगा, अदरवाइज आप फ्रैक्शन में अपना आंसर छोड़ सकते हो। क्लियर है ये वाली चीज भी। अब अगर आपके पास क्वेश्चंस आ जाते हैं वॉल्यूम से रिलेटेड, जैसे अगर आपको बोल दिया कि सपोज आपको ऐसा बोल दिया ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर का कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, उसमें हमने पानी भर दिया, जितना ये सिलेंडर है सारा इसमें पानी भर दिया, पूरा ऊपर तक ब्रिम तक भरा है, मतलब पूरा ऊपर तक वो भरा हुआ है। फिर इसके अंदर हमने छोटी छोटी लेड शॉट घेरी। अब लेड शॉट का भी कुछ वॉल्यूम होगा, जैसे हम उसको घेरेंगे पानी बाहर आएगा, कितना पानी बाहर आएगा, जितना उस लेड शॉट का वॉल्यूम होगा। आपसे बोलेगा नंबर ऑफ लेड शॉट्स बताओ कितनी घेरी है, कि इसमें 1/4 पानी बाहर आ गया, जितना भी सिलेंडर का 1/4 है उतना पानी बाहर आ गया। तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट, एक लेड शॉट का जो वॉल्यूम होगा उसको n से मल्टीप्लाई करें, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ लेड शॉट्स है, तो मतलब ये टोटल वॉल्यूम आ गया लेड शॉट्स का, और इनकी वजह से ही पानी बाहर गिरा है ना, तो इज इक्वल टू 1/4 जितना पानी बाहर गिरा। वो कहता है कि सिलेंडर का 1/4 पानी बाहर गिरा है, तो 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसको सॉल्व करके क्या निकालोगे आप, जो भी नंबर ऑफ लेड शॉट्स निकालोगे, जो भी वो बोल रहे हैं। पहले हमेशा वैल्यूज पुट कर लेना, जैसे ये लेड शॉट स्फेरिकल है तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इज इक्वल टू सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई। देखो आर अलग लेना है, दोनों के आर अलग लेने हैं, क्योंकि लेड का रेडियस भी अलग है और सिलेंडर का रेडियस भी अलग है। अगर सेम ले लिया तो कटिंग कर दोगे और गलत हो जाएगा, फिर पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, बाकी की वैल्यूज पुट करके एन निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे ना। पानी निकलता है तो पाइप में से एक फिल्टर में देखो बेटा, जैसे एक ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है, आपको बोलता है कि अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर, एक सॉलिड टॉय है वो एक हेमिस्फेयर और सरमाउंटेड बाय अ कोन की फॉर्म में है, मतलब जोकर के फेस जैसा एक टॉय है। ओके, टेढ़ा हो गया थोड़ा। द हाइट ऑफ द कोन इज 2 मीटर, कोन की हाइट 2 मीटर है,
डायमीटर ऑफ द बेस इज 4, मतलब रेडियस आपका 2 सेंटीमीटर है, हाइट भी 2 है। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, क्या आप टॉय का वॉल्यूम निकाल सकते हो? क्या होगा वॉल्यूम ऑफ टॉय? वॉल्यूम ऑफ CSA नहीं, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ टॉय आ जाएगा। उसके बाद वो क्या बोलता है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड टॉय। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकालोगे? सिंपल फॉर्मूला लगा के। वो तो बोल रहे डिफरेंस निकालो, उसने कुछ नहीं बोला अंदर डाला है, कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ। इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर, देखो सर्कमस्क्राइब है, पर उसने क्या बोला है निकालने के लिए? तो आपको क्या करना है, टॉय का वॉल्यूम निकाल के सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल के सिलेंडर में से टॉय को माइनस कर देना, सिंपल। ठीक है, तो कुछ भी खास चीज इसने बोली नहीं है, ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अब इस क्वेश्चन को वो घुमा भी सकता था, वो बोल देता कि भाई इस सिलेंडर में पानी था, जब हमने इस टॉय को डाला तो पानी बाहर आ गया, तो बताओ कि कितना पानी इसमें रह गया। तो सिलेंडर के वॉल्यूम को इस कोन कोन एंड हेमिस्फीयर के वॉल्यूम से माइनस कर दोगे तो बचा हुआ वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें आ जाती है। फिर ये तो हो गए वो क्वेश्चंस जिसमें विदाउट मेल्टिंग वाली चीजें हैं, तो कुछ क्वेश्चंस मेल्टिंग वाले आते हैं। अब मेल्टिंग वाली चीजों में क्या होता है बेटा, मेल्टिंग वाले जो क्वेश्चंस है उसमें क्या होता है, जैसे आपके पास एक चॉकलेट थी क्यूब की फॉर्म में, बड़ी सी चॉकलेट थी क्यूबॉइड की फॉर्म में, जैसे डेयरी मिल्क होती है क्यूबॉइड की फॉर्म में होती है, बबली वाली। ठीक है, उस बबली वाली चॉकलेट को हमने मेल्ट किया, मेल्ट करके उसके हमने छोटे छोटे स्फेरिकल शॉट्स बना लिए। तो वो बोलता है, और जिसका रेडियस आपको दिया हुआ है, उन शॉट्स का रेडियस आपको दिया हुआ है कि इस रेडियस के हमने छोटे छोटे स्फेरिकल शॉट्स बना लिए। तो वो पूछता है कि कितने शॉट्स बनेंगे, तो वो क्या होगा, देखो n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन शॉट, वन स्फेरिकल शॉट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो यहां से नंबर ऑफ शॉट्स क्या होंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शॉट, वहां से आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, एन। समझ आई वाली चीज? कर सकते हैं वाले क्वेश्चन? नहीं, हाँ कर लोगे ना इस टाइप के क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन है। फिर उसके बाद एक इम्बैकमेंट वाला क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको क्या बोलता है, एक जमीन है, जमीन को खोदा तो निकला पहाड़, नहीं निकली मिट्टी, उस मिट्टी से हमने इम्बैकमेंट बना दी सर्कुलर, जिसकी विड्थ आपको दी हुई है और इसका रेडियस दिया हुआ है और इसकी डेप्थ आपको दी हुई है। सपोज इसकी डेप्थ आपको 10 मीटर दी हुई है और इसका रेडियस आपको 2 मीटर दिया हुआ है, इसकी विड्थ आपको 4 मीटर दी हुई है। तो आपको बोलता है कि बताओ इस इम्बैकमेंट की हाइट कितनी है। तो जितनी मिट्टी निकलेगी उतनी मिट्टी का इम्बैकमेंट बनेगा ना, और कितनी मिट्टी निकलेगी, जितना खड्डा डूंगा किया है हमने, और खड्डा कितना डूंगा किया है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से निकल जाएगा। तो हमने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो वॉल्यूम ऑफ इम्बैकमेंट के इक्वल होगा कि नहीं होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वॉल्यूम ऑफ इम्बैकमेंट के इक्वल होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो पाई आर स्क्वायर एच है, सपोज ये एच है आपकी, ठीक है, कि ये कैपिटल एच है, ये रेडियस है आर, वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ इम्बैकमेंट। देखो इम्बैकमेंट ये चीज है, सर्कुलर, सर्कुलर सिलेंडर है। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले सर्कल, बड़े वाला सिलेंडर के वॉल्यूम में से छोटे वाले सिलेंडर को क्या कर देंगे, माइनस, हाइट तो सेम रहेगी एच एच, ठीक है, छोटे वाला सिलेंडर का रेडियस छोटा आ रहा है, खड्डा खोद के मिट्टी जो निकली उससे साइडें लगा दी, इम्बैकमेंट बना दी, कोई नीचे ना गिर जाए। ठीक है ना, तो ये चीज समझ आई, ये फॉर्मूला समझ आया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाला, मतलब मिट्टी,
उस मिट्टी का हमने इम्बैक्टमेंट बनाया तो वॉल्यूम ऑफ इम्बैक्टमेंट के इक्वल कर दी। अब वॉल्यूम ऑफ इम्बैक्टमेंट क्या है? ये चीज है, सिलेंडर है ये, दो सिलेंडर्स है, बीच में होलो है, कुछ नहीं है, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा? बड़े वाले का वॉल्यूम निकाल लिया हमने, उसमें से छोटा वाला निकाल दिया तो साइडों वालों का वॉल्यूम आ जाएगा। तो वही इम्बैक्टमेंट है ना, वही मिट्टी यूज है। बड़े वाले रेडियस को लेकर बड़े वाले का वॉल्यूम निकाला, अंदर से खोखला है बेटा, तभी तो पानी निकलेगा उसमें से। तो बस ये आपके पास फॉर्मूला बन गया, बस आपने वैल्यूज पुट करनी है। पाई आप कॉमन ले लो, एच भी कॉमन आ जाएगा, अंदर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा, ये पाई और ये पाई कट जाएगा। हाँ, आउटर का वॉल्यूम पाई बड़ा आर स्क्वायर है और ये पाई छोटा आर स्क्वायर ऊपर वाले का ले रहे हैं, एच हम ये ऊपर वाला ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम छोटी हाइट यहाँ पर ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, हो जाएगा ना ये वाला क्वेश्चन। पानी वाला पाइप है 10 मीटर लॉन्ग पाइप है। व्हाट इज अ कैनाल, सॉरी, वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप। मतलब एक कैनाल है, उसमें जो पानी है वो 6 मीटर वाइड है, ठीक है, और 1.5 मीटर डीप है। इसमें से पानी नीचे गिर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वो पानी गिरकर क्या पर इकट्ठा हो रहा है एक फील्ड में। उस फील्ड में जो हमें पानी चाहिए वो 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर चाहिए। तो जितना पानी इसमें से नीचे गिर रहा है उसका वॉल्यूम इस फील्ड में गिरने वाले के वॉल्यूम के इक्वल होगा। और वॉल्यूम ऑफ फील्ड कितनी होती है? जैसे फील्ड है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, पर हमें निकालना क्या है? हाउ मच एरिया। तो आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ का मतलब क्या होता है? एरिया। तो वॉल्यूम एक्चुअल में किसके इक्वल होता है? एरिया इंटू हाइट। हाइट आपको 8 सेंटीमीटर दी हुई है, आपको क्या निकालना है? एरिया। वॉल्यूम जो है वो ये वाला पानी का लेंगे जो नीचे गिर रहा है, वॉल्यूम फ्रॉम दी केनाल। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम केनाल इन 30 मिनट, क्योंकि क्वेश्चन में 30 मिनट का बोल रहा हूँ, ठीक है, 30 मिनट में कितना इरिगेट होगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड, और वो फील्ड का वॉल्यूम क्या है? एरिया इंटू हाइट। अब 30 मिनट में कितना पानी आएगा? देखो 30 मिनट में पानी, ये क्यूबॉइडल शेप है, क्यूबॉइडल का जो वॉल्यूम होता है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होती है, जिसमें से हाइट आपको 1.5 मीटर दी हुई है, ब्रेड्थ आपको 6 मीटर दी हुई है, लेंथ नहीं दी हुई। लेंथ की जगह आपको स्पीड दी हुई है, तो स्पीड की हेल्प से लेंथ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 1 घंटे की लेंथ कितनी है? 10 किलोमीटर। 1 घंटा मतलब 30 मिनट, 60 मिनट, तो 30 मिनट में कितनी होगी? इसका आधा, 5,000 मीटर, 5,000 हो जाएगी। 60 मिनट में अगर 10,000 है तो 30 मिनट में 5,000 होगी। तो बेसिकली लेंथ कितनी लेनी है आपने? 5,000 मीटर। और इसको पूरे को सॉल्व करके क्या निकालना है? हाइट, ठीक है। LBH तो ये दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में डाल दोगे LBH। एरिया आपको निकालना है, हाइट आपको 8 सेंटीमीटर दी हुई है, 8/100 मीटर लोगे क्योंकि सब कुछ मीटर में चल रहा है, बस वो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एरिया आ जाएगा। समझ आए? हो जाएगा, कर लोगे वाला क्वेश्चन। और कौन सा बताओ बेटा? वॉल्यूम ऑफ केनाल जो है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम द केनाल, किसका? केनाल का। ब्रेड तो, ब्रेड और हाइट तो पता है हमें, 30 मिनट की लेंथ निकाल देंगे तो वॉल्यूम ऑफ केनाल आ जाएगा, इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट करके एरिया निकाल। सेम क्वेश्चन है, बट इसमें वो पूछ रहे कितना टाइम लगेगा उस टैंक को भरने में। एक पाइप है जिसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है, मतलब रेडियस 10 सेंटीमीटर है, उसमें से पानी निकलकर किस में इकट्ठा हो रहा है? एक सिलेंडर में। बोलता है इस सिलेंडर में कितनी जल्दी पानी इकट्ठा हो जाएगा अगर पानी की जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। तो मतलब 1 घंटे की लेंथ कितनी लोगे आप? 3,000 मीटर, ठीक है। मतलब
इसका यूज करके आप टाइम निकालोगे, और टाइम कैसे निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम पाइप। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम पाइप। इसको सॉल्व करके आपने टाइम निकाला। समझ आए? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब जिसमें पानी भर रहे हैं, उसको किससे डिवाइड कर दोगे? वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम पाइप से। अब पाइप का वॉल्यूम कैसे निकालोगे आप? पाई आर स्क्वेयर एच के फॉर्मूला, सिलेंडर से, जिसमें से रेडियस आपका 10 है, हाइट कितनी लोगे? 3000 मीटर। एक घंटे की हाइट लोगे कितनी? 3 किलोमीटर, मतलब 3000 मीटर। ठीक है, यहाँ पे 30 मिनट वगैरह करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा एक घंटे की हाइट लो। जो जो ये टाइम निकलेगा आपका, वो फाइनली किस में निकलेगा? घंटे में निकलेगा। उसको फिर आप 60 से मल्टीप्लाई करके किस में कन्वर्ट कर सकते हो? मिनट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यहाँ पर क्या होगा? बोलते 10 मीटर डीप है, और 10 मीटर इन डायामीटर है, और 2 मीटर डीप है। ओके, बस अब आपको वैल्यूज पुट कर देना। पाई आर स्क्वेयर एच वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ पाइप क्या होगा? पाई आर स्क्वेयर एच। वैल्यूज पुट कर दो आंसर, टाइम आ जाएगा। रेडियस, रेडियस आपके पास कितना है? हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फिल द टैंक? डायरेक्टली याद रखना है। हाँ, वैसे लॉजिक जो है वो ये बनता है, देखो, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम पाइप in 1 hour is equal to volume of water in cylinder। पर क्या एक घंटे का जो वॉल्यूम निकला उसमें से पानी, वो सिलेंडर को भर देगा? एक घंटे में तो नहीं भर रहा ना, वो हमें पता ही नहीं कितने घंटे में भर रहा है। तो जितने घंटे में भर रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना, फिर एन इज टाइम। जितने घंटे में वो टाइम ले रहा है, उसको वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम द पाइप इन 1 hour इज इक्वल टू जितना पानी उसने भरा है, वो सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से टाइम किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम पाइप इन 1 hour। ठीक है, तो वहाँ से टाइम निकल जाएगा। क्लियर है वाली चीज़?